Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, आज से हम एक नया सेक्शन चालू कर रहे हैं। नया नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स का ही एक कंटिन्यूड पार्ट है, राइट। जो मैथमेटिकल टूल्स में हमने दो चीजें छोड़ दी थी। फर्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएशन, सेकंड थिंग इज इंटीग्रेशन, है ना। देखो, चालू करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन इसके ऊपर। एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट होता है ना। मैथमेटिक्स में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। जब मैं कोटा में था तब कैलकुलस को कम से कम 3 से 3.5 महीने समथिंग इतना टाइम पढ़ाया गया था, राइट। क्या बट हम 3 से 3.5 महीने नहीं दे सकते हैं ना कैलकुलस के ऊपर। बट इसका यूज तो आएगा। लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, राइट, मैथमेटिकल टूल। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा ना, तो तुमने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का कितना हेवी यूज आ रहा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, राइट। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं होता तो हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के सम नहीं कर पाते। और हमने देखा है कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स का कितना हेवी यूज होता है आगे वाली फिजिक्स में। सिमिलरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज आएगा हमारे फिजिक्स के साथ, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते जितना डिटेल में मैथ्स वाले इनको पढ़ते हैं, राइट। तो मैं जो भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, राइट। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उस पर ध्यान देना है ना। देखो, तुम एक रात में या एक वीक में बहुत अच्छे से कैलकुलस नहीं सीख सकते। तो मैं जो भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, लेट इट बी डिफरेंशिएशन, लेट इट बी इंटीग्रेशन, में जो भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आगे, है ना, अगर वो तुम्हें वन शॉट में समझ में नहीं आती है तो लोड नहीं लेने का, है ना। तो क्या करने का, देखो अभी बस चीज़ों को सुन के रखो, है ना। जैसे जैसे हम चीज़ों को धीरे धीरे अप्लाई करना चालू कर देंगे चीज़ें आसान होती जाएगी, है ना। टेंशन मत लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पे भरोसा करो, ठीक है। अभी अगर अच्छे से समझ में नहीं आता है या तुम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि मैं इसका यूज कहाँ पे करने वाला हूँ, राइट, ठीक है, मैं फॉर्मूलेज बता के दूंगा। अभी बस उन फॉर्मूले को याद रखने की या उन फॉर्मूलेज को कैसे यूज किया जाता है उसकी लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दो, राइट। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा, हम क्या कर रहे थे, कुछ फॉर्मूलेस रखे थे, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला आया था, तो यूजेस आएंगे इनके, राइट। ये चीजें धीरे धीरे कंफर्टेबल होती जाएगी। ये सेम चीज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इन चीजों को हम यूज करते जाएंगे, राइट, इन मैथमेटिकल टूल्स को यूज करते जाएंगे तो ये चीजें कंफर्टेबल होती जाएगी। जैसे तुमने देखा होगा जब ट्रिग्नोमेट्री के तुमने शुरू 3 ही लेक्चर बनाए थे, राइट। तुमने 3 लेक्चर देखे होगे तो तब ट्रिग्नोमेट्री की इतनी हवा नहीं लगी होगी, लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहा हूँ, इतना डिफिकल्ट लग रहा है। बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे स्केलर्स एंड वेक्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते गए तो ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी सी आसान सी लगने लगी। तो सेम चीज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के साथ होगी। जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे यूज करना सीख जाएंगे ना, तो तुम इन चीजों के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलस एक रात या एक वीक में सीखा नहीं जाता, राइट। तो समय के साथ जैसे जैसे इन चीजों को यूज करोगे चीजें कंफर्टेबल होती जाएगी। ओके, ठीक है। तो मैं फिर भी मेरी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में कैलकुलस पढ़ाने की कोशिश कर दूं, राइट। लेकिन मेरे पे भी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हमें फिजिक्स भी तो चालू करनी है, राइट। सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स में हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो चलो कैलकुलस के साथ स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन ऐसे बोला ही जाता है, राइट। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स इस नाम से भी जाना जाता है। इन नाम के साथ अभी टेंशन मत लो, ठीक है, बस देखो कि ये चीजें होती क्या है। तो चलो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन चालू करने से पहले अपन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, राइट। हम कोई भी एक डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे वो कोई भी एक फंक्शन का करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन मे भी तुमने 9th-10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। तो फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशन, 2 चीजों के बीच में दिया हुआ था। 2 या मोर देन 2 चीजें हो सकती है, हम देखेंगे, है ना। तो बस हमें कोई रिलेशन दिया जाएगा, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। मैथ्स में इसको fx से डिनोट किया जाता है, राइट, fx से। तो fx की हमें कोई तो भी एक रिलेशन दिया जाएगा तो हम बोलेंगे दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो लेट्स से कि मुझे बोला गया कि फंक्शन ऑफ x इज समथिंग x स्क्वायर। तो ये क्या डिनोट करता है, अगर मैं इस फंक्शन को 2 एज अ इनपुट दे दूं तो ये क्या करने वाला है, इस फंक्शन को 2 का स्क्वायर करके तुम्हें आउटपुट देगा 4। तो इनपुट में मैंने क्या डाला, इनपुट में मैं अगर x डालूं तो मुझे x का स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, क्या ये भी एक फंक्शन हो सकता है क्या?
देखो सेम सा फंक्शन है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को इनपुट 2 देता हूं, इस फंक्शन को अगर मैं इनपुट 2 देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो भी चीज का यहां पे इनपुट डाल रहा हूं उसका स्क्वायर करूंगा और उसमें 2 ऐड करूंगा, राइट। तो समझ में आ रहा है फंक्शन क्या होता है। अच्छा एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा इस केस में, एफ ऑफ 3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2। मतलब जो भी चीज मैं एज ए इनपुट दे रहा हूं वो कुछ तो एक उस पर ऑपरेशन कर रहा है, राइट। उसका स्क्वायर करेगा, कुछ तो मल्टीप्लीकेशन करेगा। यार कुछ भी लिख सकते हैं ना फंक्शन, हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाय 3 लिख सकते हैं, या हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। हम लिख सकते हैं e का पावर माइनस एक्स। इसमें क्या कर रहा हूं, अगर मुझे कोई एफ ऑफ 2, इस केस में एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछेगा तो मैं बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्स को सीधा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पे, ये आ गई मेरी इस फंक्शन की एफ ऑफ 2 की वैल्यू। तो फंक्शन इज बेसिकली सम गिवन रिलेशन टू यू, राइट। कुछ भी एक रिलेशन हो सकता है, ओके। तो फंक्शन इजी है, राइट। क्या क्या ये एक फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा, राइट। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो ये काफी वेग डिसीजन है, तुम मैथ्स में फंक्शन की थोड़ी सी अलग डेफिनेशन पढ़ोगे, है ना। लेकिन हम जो पढ़ रहे हो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मैथ्स में इसकी एक और कंडीशन होती है, एक x पे 2 वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। मैथ्स वाले उसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो बस ये फील ले लो कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज सम गिवन रिलेशन, राइट। कुछ भी हो सकता है। क्या ln x एक फंक्शन है क्या, तो x की वैल्यू डालो, मैं ln x दे दूंगा। क्या sin x भी एक फंक्शन हो सकता है क्या, sin x भी, लाइक दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, हम कोई भी एक वैल्यू इनपुट में डालेंगे, वो कुछ तो ऑपरेशन हमके करके देगा, राइट। यहां पे अगर मैं fx10 डालू, e डालू, e, तो ln e क्या होता है, ये 1 होता है, राइट। सबको पता है। देखो यहाँ पे ln e इज बेसिकली log e, राइट। तो ये 1 होता है। तो हम x की कोई भी वैल्यू डालेगी वो हमें कुछ तो एक ऑपरेशन करके देगा, दिस इज अ फंक्शन, राइट। इजी है, नथिंग डिफिकल्ट। ओके, तो फंक्शन के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं वो देखते हैं ना। देखो फंक्शन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल्स, दूसरा होता है कॉन्स्टेंट्स, है ना। देखो नाम से प्रेटी क्लियर है। देखो मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं उसको अपनी भाषा में उतारते जाओ, राइट। ठीक है, मैं तो बस एग्जांपल देते जा रहा हूं, लेकिन जो चीजें मैं साथ में बोलते जा रहा हूं, तुम जो भी अंडरस्टैंड कर रहे हो इस कंसेप्ट से, उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, ओके। फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। देखो नाम से क्लियर है, बहुत सारों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, है ना। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जैसे अगर मैं तुम्हें कोई एक फंक्शन देता हूं, ऐसा फंक्शन दे दिया, राइट। अच्छा इसमें मैं कौन सी चीजों में चेंजेस कर सकता हूं, मैं इसमें x की कुछ तो वैल्यू बदल सकता हूं, राइट। मैं x की वैल्यू 1 डाल सकता हूं, 0 डाल सकता हूं, 7 डाल सकता हूं, 1 लाख डाल सकता हूं। मैं इसकी वैल्यू इतनी कोई भी एक वैल्यू डाल सकता हूं मैं x की जगह, राइट। लेकिन क्या मैं इस 3 को चेंज कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, राइट। ये 3 हमेशा फंक्शन में रहेगा और इसकी वैल्यू 3 रहेगी, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। सिमिलरली 4 की वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। 7 की वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। तुम x में कुछ भी इनपुट डालो, ये चीजें तो ऑपरेशन में रहेगी, प्लस इनकी वैल्यू भी नहीं चेंज होंगी, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज हम फंक्शंस के 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है कॉन्स्टेंट्स, राइट, कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, राइट, वैल्यू डू नॉट चेंज। अपनी भाषा में लिखते जा रहा है, मैं बोर्ड पे ये सब बेसिक चीज है। और वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, राइट। देखो नाम से ही क्लियर है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स क्या होती है, वैल्यू कैन बी चेंज, राइट। ओके, कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ आ रहा है। तो इसमें कांस्टेंट्स क्या क्या होंगे, देखो इसमें कांस्टेंट्स हो गए 3, 4, 7, दीज आर कांस्टेंट फॉर दिस फंक्शन। और इसमें वेरिएबल क्या होगा, हमारा x बोला जाएगा वेरिएबल, राइट। क्यों, x की वैल्यू बदली जा सकती है, इसलिए हम x को वेरिएबल बोलेंगे। ओके ठीक है, तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दूं, राइट, तो तुम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्लासिफाई कर सकते हो क्या। तो फंक्शन तो कैसे भी लिखा जा सकता है ना, फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है ना, देखो c1 e की पावर c2x। तो इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हो गए,
देखो C1 C2 ये मेरे कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी और मैं बोलूंगा जो x है x इज माय वेरिएबल। ठीक है, तो x इज माय वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, क्या जरूरी है क्या कि मेरा जो फंक्शन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो? नहीं, राइट, मैं x, y, t कुछ भी डाल सकता हूं ना। चलो देख ले, क्या जरूरी नहीं है, राइट, फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। अब तक जितने एग्जांपल देखे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था x। अब देखते हैं मोर देन वन वेरिएबल का। मोर देन वन वेरिएबल्स होंगे तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है मेरा जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स का है, राइट, x, y। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5, मतलब कुछ भी लिखते जाओ, राइट, x और y के कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² y² बाई 2, राइट, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² बाई y, या इसको मैं x बाई y लिख सकता हूँ, y बाई x लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। तो ये चीज क्या मुझे बताती है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। विच आर द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर x एंड y, मतलब x एंड y की मैं वैल्यू बदल के डाल सकता हूँ। और इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या है? देखो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, दीज थिंग्स आर कॉन्स्टेंट्स फॉर दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो जो भी ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, इसमें ये कॉन्स्टेंट्स है और ये वेरिएबल्स है। ओके, तो फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल्स का भी हो सकता है। इनफाइनाइट वेरिएबल दे सकते हैं, है ना, कुछ कितने भी वेरिएबल दे सकते हैं, उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि तुम्हारी जैसी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से हम कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, इजी स्टफ। तो इसमें मैं 3 वेरिएबल डाल सकता हूं। अगर मुझे कोई बोले कि मेरा कोई एक फंक्शन है, जो फंक्शन है यहाँ पे x तुम्हें डिस्टेंस बताता है और t हमें टाइम बताता है, राइट। तो किसी ने हमें बोला कि क्या ये चीज फंक्शन है या नहीं है? क्या ये चीज फंक्शन है क्या? यस, दिस इज अ फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। विच वन? x एंड t। बची हुई सब चीजें कांस्टेंट्स होंगी। बेसिकली ये इक्वेशन होता है वेव का, हम देखेंगे आगे, है ना। यहां पे y बताता है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, a एक कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट होता है। तो तुम्हारे वेरिएबल्स क्या है इसमें? x और t वेरिएबल्स हो गए, ओमेगा, k एंड a आर कांस्टेंट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स। कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, राइट, तुम जितने चाहो उतने वेरिएबल डाल सकते हो। लेकिन फिजिक्स में तो फॉर्मूला तुम्हारे मन से थोड़ी होता है, कुछ तो एक फॉर्मूला आएगा और हम बोलेंगे ये जो फॉर्मूला है इट इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग एंड समथिंग। फिजिक्स का एक एग्जांपल देख लेगा, फिजिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं ना कि हमें कैसे कैसे टाइप के फंक्शंस आएंगे, राइट। ओके, फिजिक्स का एग्जांपल देखेंगे। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट समझ में आया ना, जो चीजें बदलती नहीं है दैट इज अ कांस्टेंट, और जो चीजें वैल्यू बदल सकती है खुद की उनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। फिजिक्स में कैसे टाइप का फंक्शन आएगा? देखो, अगर हमें कोई ये दो बॉडीज ऐसे दी हुई है m1 m2, तो न्यूटन अंकल ने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला दिया था इन दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगने वाला। अगर ये दो बॉडीज r डिस्टेंस पे है तो न्यूटन अंकल ने बोला कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा g m1 m2 बाय r²। तो क्या मैं कह सकता, अच्छा पहले ये बताओ कि इसमें वेरिएबल क्या क्या चीजें हो सकती है, इसमें क्या क्या चीजें बदल सकती है ना। सिर्फ राइट हैंड साइड में बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी बात करते हैं ना। क्या मैं मास बदल सकता हूं? हाँ, मैं ये मास बदल सकता हूं, ये मास बदल सकता हूं, कभी 1 kg रख सकता हूं, कभी 2 kg रख सकता हूं। क्या मैं r की वैल्यू बदल सकता हूं? हाँ, डिस्टेंस बदलो तुम्हारी r की वैल्यू बदलेगी, राइट। ओके, क्या मैं g की वैल्यू बदल सकता हूं? क्या नहीं, g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो इसमें g मेरा हो जाएगा कांस्टेंट, राइट, और m1 m2 और r, दीज आर माय वेरिएबल्स। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ऐसे कहूंगा, जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट, माय ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ m1 m2 एंड r²। ये उनके बीच का रिलेशन है। लेकिन अगर मुझे फंक्शन के टर्म्स में, मुझे वर्ड्स में कहना है कि व्हाट इज
कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है मैं कैसे बोलूंगा उसको, दिस इज अ फंक्शन, माय ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ m1 m2 एंड r²। ये मेरे वेरिएबल्स हो गए, माय g इज अ कांस्टेंट। तो फिजिक्स में हमारे पास ऐसे टाइप के फंक्शंस आएंगे, राइट। फंक्शन की फील आ गई ना, राइट। तो m1 m2 r² की कुछ वैल्यूज डालूंगा तो मेरा फंक्शन मतलब फोर्स मुझे कुछ वैल्यू लाके दे देगा। इजी स्टफ, राइट, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आई बिलीव अब फंक्शन की फील आ गई होगी क्या होता है। देखो मैंने काफी नेव टर्म्स में बताया इसको कि फंक्शन क्या होता है। मैथ्स में इस फंक्शन, कोई भी एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए और एक कंडीशन होती है ना, वो मैथ्स वाले सर तुम्हें बताएंगे कि फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है। मैं बता देता हूँ एक बार कि अगर y एक x पे 2 y नहीं आने चाहिए, है ना। अगर तुम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो तो एक x पे y नहीं आने चाहिए। ये मैथ्स वाले के लिए नीट वाले लोड नहीं लेना, है ना। मैथ्स वाले सर तुम्हें बताएंगे कि कोई भी एक एक्सप्रेशन को फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो नहीं तो तुम बोलोगे सर फिजिक्स वाले सर ने तो ऐसे बोला था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है, नहीं, है ना। अगर मैथ्स में तुम्हें कोई पूछेगा कि व्हाट इज फंक्शन तो वो अलग होता है ना, वो मैथ्स वाले सर तुम्हें बता देंगे। मैंने फिजिक्स के टर्म से बताया, ओके, इजी स्टफ। चलो फंक्शन क्लियर हो गया, ओके। फंक्शन में वेरिएबल्स होते हैं, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, और एग्जाम्पल देखने का कि फिजिक्स में फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे आ सकता है, ओके। चलो अच्छा, हमें कभी ऐसा दिया जाएगा पी वी इक्वल्स एन आर टी। मे बी तुमने केमिस्ट्री में अब तक देखा होगा, गैसेस स्टेट का इक्वेशन, है ना। नहीं देखा, लोड नहीं, जब आएगा फिजिक्स में भी आएगा एक बार, केमिस्ट्री में भी आएगा तुमको। केमिस्ट्री में गैसेस स्टेट में आएगा और फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे इसको, है ना, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे इसको। बट अभी देख लेते, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। क्या इस अगर मैं फॉर्मूले को ऐसे रीअरेंज कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं माय प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ क्या क्या, देखो मैंने प्रेशर को कौन से फंक्शन में लिखा, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। R इज अ कांस्टेंट, तो इसमें क्या हो गया, R इज अ कांस्टेंट। तो प्रेशर को मैंने नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के फंक्शन में लिख दिया इसको, राइट। तो जिसको मैं बोलूंगा प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ओके। बहुत सारी जगह पे आएगा फंक्शन वाला टर्म आएगा, है ना। हम जब हमें चीज़ों का ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ प्लॉटिंग भी सीखेंगे हम, जब हमें चीज़ों का ग्राफ बनाना होगा तब हम इसको रीअरेंज करना प्रेफर करेंगे और तब बोलेंगे कि देखो ये प्रेशर आ रहा है फंक्शन नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, ओके। तो आई बिलीव फंक्शन की अभी तुम्हें खास आइडिया लग गई होगी। अगर नहीं लगती है तो जैसे जैसे चैप्टर में आएगा तब तब तो फैमिलियर हो जाओगे, है ना, ओके। कूल, फंक्शन हो गया। चलो अब देखते हैं कि चेंज क्या होता है। वैसे मैंने लाइव सेशन में 2-3 बार बता दिया है कि चेंज होता क्या है ना, जब डाउट सेशन अपन कंडक्ट करते हैं ना लाइव, उसमें बताया कि नहीं बताया, ओके। चेंज पे बात करते थोड़ी सी। देखो जब भी कभी फिजिक्स में तुम्हें चेंज पूछा जाएगा ना, व्हाट इज चेंज इन डैश डैश, कुछ भी बोला जाए, जब भी तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कभी पूछा जाए, है ना, व्हाट इज चेंज इन डैश 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 डैश, कुछ तो भी दिया हुआ है, कुछ भी देने दो तुम, है ना, फिजिक्स में कुछ भी देने दो। तो जब भी हमें कोई चेंज कोई चीज में पूछा जाएगा, हम बोलेंगे उस चीज की फाइनल वैल्यू कितनी थी माइनस इनिशियल वैल्यू। कोई भी चीज अगर हमें बोला जाए चेंज में कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, राइट, तो हम बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर हमें बोला जाता है व्हाट इज चेंज इन प्रेशर, हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, राइट, तो हम बोलेंगे व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, ऐसा बोला जाए तो हम बोलेंगे कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट, ओके। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जब भी कभी तुम्हें व्हाट इज चेंज इन समथिंग ये वाला क्वेश्चन आंसर करना हो, याद रखना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए भी देखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो हमने क्या किया था, फाइनल माइनस इनिशियल क्या था क्या,
तो जब भी कभी है ना फिजिक्स की कायनात में कभी भी तुम्हें चेंज के बारे में पूछा जाए तो कैसे आंसर करोगे? हम बोलेंगे चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट्स इट। ओके, बट चेंज को और डिटेल में देखेंगे, ये बस कुछ मैं बात करना चाहता था तुम लोगों के साथ। तो चेंज समझ में आया, चेंज मतलब बदल रहा है, राइट? चेंज को कैसे कैसे डिनोट किया जा सकता है? देखो, चेंज को डिनोट किया जा सकता है दो टाइप से, एक होता है डेल्टा और दूसरा होता है डी, है ना। जब हमारा चेंज थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, अब कितना बड़ा कितना छोटा उस पर देखेंगे अपन। जब चेंज थोड़ा सा बड़ा होगा तब हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करना प्रेफर करेंगे, और जब हमारा चेंज थोड़ा सा छोटा होगा तब हम डी से रिप्रेजेंट करना प्रेफर करेंगे। अभी देखते हैं, सबके एग्जाम्पल देखेंगे ना। बस जान लो कि डेल्टा और डी ये दो टर्म्स होते हैं जो चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, अब देखते हैं कि डेल्टा और डी कब कब हो सकता है। चलो पहले थोड़ी सी डेल्टा की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरी y की वैल्यू पहले 2 थी और बाद में मेरे y की वैल्यू 3 हो गई, राइट? शुरू में मेरी y की वैल्यू 2 थी, बाद में मेरी y की वैल्यू 3 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? जो मेरा चेंज इन y है, चेंज इन y, चलो मैं इसको y1 बोलता हूँ, y2 मतलब फाइनल वैल्यू, राइट? तो मैं क्या करूँ, मेरा चेंज इन y है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, डेल्टा y के पीछे लगाऊंगा। मैं बोलूँगा मेरा चेंज इन y है, वो है y2 माइनस y1। कितना आएगा? y2 है 3 माइनस 2 दैट इज 1। ओके, मुझे कोई बोलता है कि मेरा t1 राइट x1 था मेरा 10, x2 हो गया मेरा 8, राइट? फाइंड द चेंज इन x। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे चेंज इन x को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताता है मुझे चेंज x में, राइट? डेल्टा x को कैसे लिख सकता हूँ मैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कितना आ रहा है देखो, 8 माइनस 10 तो आया -2। चेंज में प्लस माइनस मैटर करता है। अगर मैं इसको x1 माइनस x2 लिखता तो 10 माइनस 8 आता तो 2 आता, राइट? तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे इसमें 2 का चेंज आया, हम बोलेंगे इसमें -2 का चेंज आया। ये टर्म मैटर करती है ना चेंज में, ओके? तो जब भी कब हमें कोई वेरिएबल के पीछे डेल्टा लगाएंगे तो हम बोलेंगे उसमें चेंज हो रहा है कुछ, डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा टी बताएगा टाइम में चेंज, t2 माइनस t1। t1 t2 की तुम्हें वैल्यू दे जाए तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर कोई डेल्टा p बोले, वहाँ पे p इज अ प्रेशर, तो हम बोलेंगे प्रेशर में चेंज। कोई डेल्टा v बोले, ये मेरा वॉल्यूम में चेंज, राइट? अगर कोई डेल्टा f बोले तो फोर्स में चेंज, डेल्टा स्मॉल v बोले वेलोसिटी में चेंज, राइट? तो डेल्टा सिंबल का यूज सीख लो। डेल्टा जब भी कोई चीज के पीछे लगेगा और उसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बड़ा चेंज हो रहा है, राइट? एक का चेंज बड़ा चेंज होता है, अपन देखेंगे अभी, है ना। डी, स्मॉल डी कब यूज करेंगे अभी, लेकिन डेल्टा, जब भी किसी के पीछे डेल्टा लगेगा हम बोलेंगे इट इज शोइंग अ चेंज। और चेंज का हमेशा कोई अगर नींद से उठा के भी पूछे चेंज क्या होता है, क्या बोलेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज कैन बी नेगेटिव, राइट? कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अपनी भाषा में कॉपी में लिखते जाओ साइमल्टेनियस, है ना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आएगा तब पछताओगे। लिख लो, है ना, अपनी भाषा में लिखो। ओके, चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑलवेज। ओके, अच्छा, डेल्टा नोटेशन के साथ कंफर्ट हो गया। चलो अब डी नोटेशन का देखते हैं, है ना। चलो भैया, चेंज देख रहे हैं हम, फंक्शन देख लिया। अच्छा, y में चेंज हमने क्या बोला, ये जो डेल्टा y था मेरा, यहाँ पे आया था 1। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर मेरा y1 है 1.000003 और y2 है 1.000003, तो फाइंड चेंज, डेल्टा y फाइंड करो। क्या लगता है डेल्टा y कितना आएगा? करके देखो कितना आएगा। ये देखो यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके सामने 2 लगाओ। तो अगर तुम y2 माइनस y1 करोगे तो तुम्हें मिलना चाहिए -0.000012345। यार कुछ तो वैल्यू आएगी, बहुत छोटी सी वैल्यू, कुछ तो वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना। लेकिन क्या हम देख सकते हैं क्या? देखो वैल्यू कितनी थी y के रिस्पेक्ट में। देखो मेरा y कितना है, y
मेरा 1 के बराबर है लगभग, राइट, y इज नियरली इक्वल टू 1, लेकिन मेरा डेल्टा y कितना आ रहा है, डेल्टा y आ रहा है समथिंग 0.000000297। तो y के रिस्पेक्ट में मेरा डेल्टा y बहुत 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 ज़्यादा कम है। तो जब हमें बहुत 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 ज़्यादा कम ऐसा कुछ लिखना होगा तो हम बोलेंगे, इसको हम डेल्टा y नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे dy, राइट। तो हम d कब करते हैं, d वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस, राइट, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, तब हम d को लिखना प्रेफर करेंगे। ओके, तो चेंज समझ में आ रहा है। एक तो हो सकता है डेल्टा जब थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज होगी, राइट, और एक होगा d जब बहुत छोटी वैल्यूज होगी। देखो इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, कि कितनी छोटी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, डेल्टा कितना बड़ा होना चाहिए। बस फील कि जब मेरा चेंज बहुत छोटा होगा, तब मैं d को यूज़ करूँगा, और जब मेरा चेंज थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होगा 1, 2, 0.5, 0.25, ये चीज़ें लाइक जो चीज़ें आँखों से दिखती है वहाँ पे डेल्टा, जो चीज़ें आँखों से नहीं दिखती है उनके लिए d। ओके, सही है, फाइन। तो अगर मुझे कोई बोले, है ना, अगर मुझे कोई बोले कि मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ x में, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, dx से। ओके, अगर मुझे कोई बोले मैं x में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ और x को बढ़ाना या घटाना चाहता हूँ, अगर मैं x को बहुत छोटे वैल्यू से इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा लो भैया हमने x को बहुत छोटी वैल्यू से इंक्रीज कर दिया। और अगर मैं x को थोड़ी बड़ी वैल्यू से इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा लो भैया हमने x को थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से इंक्रीज कर दिया। डेल्टा x मतलब चेंज, मैंने चेंज ऐड कर दिया, मतलब कोई तो भी चीज़ में चेंज ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो ये थोड़ी सी इंक्रीज हो गई x में, ये थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ये बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, और ये थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, राइट। अच्छा, तो ये d ऐसे कैंसिल नहीं होता है, राइट। अगर हमें कभी ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई मिलेगी तो हम ये डेल्टा कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, ऐसा कैंसिल नहीं होता, ये बस चेंज बताता है। ये क्या बताता है, दिस इज बताता है x2 - x1 अपॉन t2 - t1, बता रहा हूँ नोटेशन। सिमिलरली अगर हमें कोई ऐसे लिखा हुआ होगा तो इसे d से d कैंसिल नहीं होता है। ओके, ऐसे नहीं होता है, फाइन। ये बस हमें बताएगा कि हमने थोड़ा सा चेंज किया x में, हमने थोड़ा सा चेंज किया टाइम में, राइट। नोटेशन से कैंसिल नहीं होते, ये गलत तरीका, ओके, रॉन्ग वे। ऐसे सिमिलरली डेल्टा कैंसिल नहीं होता, डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है। ओके, इजी स्टफ, चेंज समझ में आया। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं चेंज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग क्या होता है। एक सेकेंड में अभी आया ना, चलो हम चेंज की बात करें, राइट। तो हमने देखा जो डेल्टा होता है वो बड़े चेंज के लिए, डी होता है वो छोटे चेंज के लिए यूज आता है, राइट। अच्छा, अगर मुझे कोई बोले कोई फंक्शन में चेंज कैसे आएगा, अगर मैं फंक्शन के इनपुट को चेंज करूं तो देखते हैं कि क्या चीजें होगी, है ना, राइट। अगर मुझे कोई बोलता है कि मेरा फंक्शन है fx, राइट, और अगर मैं x की जगह x प्लस dx डाल दूं, मतलब मैंने क्या किया है, x में थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर दी। कितनी इंक्रीमेंट कर दी मैंने, डेल्टा x क्या होता है, एक छोटा सा चेंज होता है। अगर मैं x में जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मेरा x है, राइट, उसमें मैंने डेल्टा x मान लो 1 आया था मेरा, तो मैंने डेल्टा x को ऐड कर दिया था, डेल्टा x प्लस 1 हो जाएगा, राइट, x प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर मैं x को चेंज कर दूं x से डेल्टा x, तो मेरे fx में चेंज क्या आएगा, राइट। देखो जब मेरा x था तब मेरा फंक्शन था f ऑफ x, जब मेरा x से डेल्टा x हो गया तो क्या मेरा फंक्शन f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा क्या, राइट। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं ना, कैसे। मैंने बोला लेट्स से कि मेरा फंक्शन है x स्क्वायर, राइट। जब x था तब तो मेरा f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, इजी है, राइट। मैं क्या इसको x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो ये कितना आएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, राइट। ओके, तो मैंने क्या बोला, देखो मेरा बेसिक क्वेश्चन है ऐसा, मैंने x में कितना चेंज किया है, x में सिर्फ डेल्टा x ही तो चेंज किया है। अगर मैं डेल्टा x ऐड कर रहा हूँ
एक्स में, तो इन दोनों का चेंज कितना आएगा? देखो चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या ये चीज समझ में आ रही है? मैं क्या क्या निकालना चाहता हूं, अगर मैंने x में डेल्टा x ऐड किया, राइट, तो मेरा चेंज कितना आया, x और x प्लस डेल्टा x में डेल्टा x। अगर मेरा x में डेल्टा x चेंज आता है तो मेरे fx में कितना चेंज आ रहा है, मैं वो निकालना चाहता हूं। हमने बोला ठीक है, तो अपना f ऑफ x ये है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x आए, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल से क्या मिल रहा है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल से हमें मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। थोड़ा सा मैच करने वाला हूं, अगर समझ में नहीं आता तो लोड नहीं लेने का, है ना। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के सिर्फ फॉर्मूले भी याद रह जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला, देखो ये चीज मेरे पास क्या आ रही है, ये चीज क्या आ रही है बताओ। मेरा एक फंक्शन है, राइट, मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अगर मैंने ये फंक्शन का इनपुट डेल्टा x से चेंज किया, x प्लस डेल्टा x, तो चेंज कितना है x में, देखो x प्लस डेल्टा x माइनस x, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरे फंक्शन में कितना चेंज आया, तो मेरे फंक्शन में बेसिकली इतना चेंज आया, राइट। इजी स्टफ, ओके। इसका अगर बहुत सिंपल एग्जांपल मैं लूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर मेरा f ऑफ x सिर्फ x होगा, राइट, ये भी तो एक फंक्शन है, और अगर मैं इसमें x को चेंज करूं डेल्टा x से, तो मेरा चेंज कितना है, देखो x में चेंज कितना किया मैंने, x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो बेसिकली डेल्टा x। अगर मैं डेल्टा x चेंज करूं तो मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है, ये माइनस ये डेल्टा x, राइट। मतलब इनपुट का चेंज और जो आउटपुट का चेंज है वो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पे इनपुट में चेंज कितना है, डेल्टा x का, राइट। अगर इनपुट में डेल्टा x का चेंज है तो आउटपुट में चेंज कितना आ रहा है, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। थोड़ी सी मैथ से ज़्यादा लोड नहीं लेने का, लेकिन ये देखो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स ही है। मैंने क्या किया, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किया, तो मेरे पास क्या है, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ओके, ये सब चीज़ें हम क्यों करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, ओके। तो फंक्शन में चेंज देखा ना, फंक्शन में चेंज क्या होगा, अगर मैं इनपुट में चेंज करता हूं तो मेरा आउटपुट कितना बदल रहा है, राइट। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है। चलो अब देखते हैं कि चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग क्या होता है। चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, देखो ये बहुत पक्की मैथ्स है ना, मैथ्स वाले इसको बहुत डिटेल में सीखते हैं, बट मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। फाइन, मैंने क्या बोला कि लेट्स से मेरा कोई y है ना, वो x के साथ ऐसा रिलेटेड है, कुछ ऐसा, राइट। तो मैंने बोला कि लेट्स से कि अगर मैं, ये भी एक फंक्शन है ना, मैं इसको f ऑफ x बोल सकता हूँ ना, f ऑफ x इक्वल्स y, राइट। तो जब मैंने वैल्यू इसकी x1 डाली तो मेरे पास क्या मिल रहा है, जब मैंने वैल्यू x1 डाली तो मुझे क्या मिल रहा है, f ऑफ x1 इक्वल्स y1 बोल रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है x1 प्लस 2, राइट। अच्छा, अब मुझे f ऑफ x2 डालूँ तो क्या मिल रहा है, y2 इक्वल्स x2 प्लस 2। अच्छा, x में चेंज कितना आ रहा है, x में चेंज आ रहा है, देखो डेल्टा x, मैं इसको बोलूँगा x2 माइनस x1, कितना आ रहा है, x2 माइनस x1, राइट, दिस, ओके। डेल्टा y कितना है, डेल्टा y इज बेसिकली y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करो, y2 था मेरा x2 प्लस 2 माइनस x1 प्लस 1, x1 प्लस 2 सॉरी। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बचेंगे, x2 माइनस 1 हो जाएगा ना, राइट, x2 माइनस x1। ओके, हमने क्या देखा, गिवन फंक्शन के लिए अगर मैंने x में डेल्टा x चेंज किया तो मेरा y में भी चेंज डेल्टा y आ रहा है। ओके, अब मैं तुम्हें पूछता हूं कि मुझे ये चीज बताओ कि अगर मैं y में डेल्टा y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, ये इसको रीड कैसे करेंगे हम, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x में मैंने डेल्टा x चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, रीड कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y कितना था, x2 माइनस x1, राइट। डेल्टा x क्या बता रहा है, x2 माइनस x1, तो ये आया मेरा y। अच्छा, इससे हम समझ क्या सकते हैं, थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं।
जितना भी चेंज मेरे डेल्टा वाई में होगा उतना ही चेंज मेरे डेल्टा एक्स में होगा, तभी तो रेशियो 1 आएगा। दो अगर ये सेम क्वांटिटीज नहीं होंगी तो रेशियो 1 कैसे आएगा, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना चेंज मेरे डेल्टा वाई में आ रहा है उतना ही चेंज मेरे डेल्टा एक्स में आ रहा है फॉर दिस फंक्शन। फॉर दिस फंक्शन मैं क्या बोलूंगा, मेरा चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। रीड कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे रीड करना है, राइट? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ रहा है 1। क्यों? जितना चेंज मेरे डेल्टा वाई में होगा उतना ही चेंज डेल्टा एक्स में होना चाहिए। या अगर मैंने एक्स में चेंज कितना किया, डेल्टा एक्स का चेंज किया एक्स में, तो मेरे डेल्टा वाई कितना आया, डेल्टा वाई में भी उतना ही चेंज आ रहा है मेरे जितना डेल्टा एक्स में आ रहा था फॉर दिस गिवन फंक्शन। अच्छा, क्या ये चीज ऑलवेज सेम होगी क्या? चलो देखने की कोशिश करते हैं ना। हमने एक फंक्शन पढ़ा था ना अभी एक्स स्क्वायर वाला, उसके लिए ट्राई करते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने अभी क्या लिया था फंक्शन, हमने फंक्शन अज्यूम किया था x प्लस 2। चलो इसको ऐसे कर देते हैं ना, इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो मैंने बोला जब मैंने f ऑफ x1 रखा वो आया कितना, ओके f ऑफ x डाला तो x स्क्वायर आया। मैं बोल रहा हूं मान लो कि मेरा x1 x था, x2 कुछ तो भी x प्लस डेल्टा x। देखो इनको मैं चेंज करता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, तो मेरा डेल्टा x आ रहा है, राइट? तो मैं यहाँ से x2 को क्या लिख सकता हूँ, x2 को x1 प्लस डेल्टा x लिख सकता हूँ ना, राइट? तो मैं सेम चीज यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मैंने x में डेल्टा x चेंज किया, मतलब x में अगर डेल्टा x चेंज किया तो मेरा डेल्टा y कितना आ रहा है, राइट? इसको क्या f ऑफ x है, अपना ये y है, ये x स्क्वायर है, राइट? ये कितना आएगा y प्लस डेल्टा y। मान लो अगर मैंने x में डेल्टा x चेंज कर दिया तो मेरा y में चेंज डेल्टा y आया, राइट? तो मैंने उसको ऐड कर दिया, तो ये कितना आएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो ये चीज लोड नहीं लेने का, जो फॉर्मूले पढ़ेंगे ना हम डिफरेंशिएशन, बस उस पे ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन में होता क्या है, राइट? ओके, मैंने x में कितना चेंज किया, डेल्टा x का, तो देखो f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख दिया। तो x में मैंने जब डेल्टा x का चेंज किया, मेरे y में डेल्टा y का चेंज आया। चलो डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा y की वैल्यू कैसे आएगी? अगर मुझे डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या ऐसा कर दूं क्या, y प्लस डेल्टा y माइनस y which is exactly equivalent to this। और इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, राइट? थोड़ी देर पहले वो कितना आया था, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। ओके फाइन, इस साइड कितना इवैल्यूएट हो रहा है, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, डेल्टा y इक्वल्स 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। चलो अब क्या करो, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करो। हमें क्या निकालना है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस डेल्टा x। मानते हो? अब मान लो कि मैं क्या करता हूं, डेल्टा x को बहुत 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 छोटा करने की कोशिश करता हूं, बहुत बहुत छोटा, डेल्टा x छोटा, राइट? डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसको ऐसे नोटेशन से लिखाया जाता है। मैथ्स में पढ़ते हैं इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ये हमारे काम की चीज नहीं है, राइट? बिल्कुल काम की नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है, लोड नहीं लेने का, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना? बिल्कुल काम की चीज नहीं है। मैंने क्या बोला हुआ है, अगर मेरा डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है, अगर मेरा डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है तो हम इसको क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, d से, राइट? डेल्टा को मैं d से रिप्लेस कर सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, dy बाई dx, राइट? dy बाई dx इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस dx। सही है? पर क्या मानते हो क्या, ये अगर मैं x में dx ऐड करता हूं, देखो अगर x मेरा 1 है और मेरा dx है 0.000000001, राइट? तो मैं x प्लस dx करूंगा तो मुझे समथिंग मिलने वाला 1.000000001। तो ये 1 के ही तो बराबर है। तो मैं इस पार्ट को अगर इग्नोर भी कर दूंगा एडिशन में तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? तो हमारा ये dx बहुत 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 ज्यादा छोटा है, इसलिए हम उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, राइट? तो हमारा dy बाई dx फॉर गिवन फंक्शन कितना आया,
ये आ रहा है 2। इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे, बट अभी इस चीज को समझने की कोशिश करो कि dy बाई डी एक्स कैसे जनरेट हो रहा है। जब हम बहुत छोटा चेंज निकालने की कोशिश करेंगे, जब डेल्टा एक्स में अपन बहुत छोटा चेंज करेंगे, तो कितना छोटा चेंज आएगा डेल्टा वाई में, राइट? वाई में कितना चेंज आएगा, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या दे रहा है हमें? 2x, ये वैल्यू दे रहा है। ओके, इजी स्टफ, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब तक मैंने जितनी भी बक की है, अगर इसमें से एक चीज भी तुम्हें समझ नहीं आती तो लोड नहीं है ना। जैसे जैसे हम चीजों को यूज करना चालू करें, मैंने बहुत एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, राइट? मैं 3.5 महीने को कुछ लेक्चर में अगर कन्फाइन करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, राइट? बट स्टिल बस तुम ये चीज याद रखो कि जब हम डेल्टा को बहुत छोटा कर देंगे उसको हम डी लिखेंगे, राइट? और हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे हम कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं, वो वाली चीज भी देखेंगे, बट इस चीज को समझो कि डी वाई बाई डी एक्स कैसा है। कैसे डेल्टा एक्स को मैंने इग्नोर क्यों किया? ये डेल्टा एक्स बहुत छोटी वैल्यू लेने वाला है। मैंने देखो बहुत, जब मैंने बोला था डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा को हम डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और हम बहुत बड़ी वैल्यू में अगर बहुत छोटी वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो वो एडिशन की कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहती। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स आया मेरा 2x। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मेरा जो फंक्शन था, राइट, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। मेरा y क्या है? y है मेरा फंक्शन x, राइट? तो मैंने dy की जगह बस f ऑफ x डाल दिया, राइट? इसी चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब डिटेल में इसके सब फॉर्मूलेज देखते हैं। अभी बस मैं फील दिलाने चला था कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन में होता क्या है। हम क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं आउटपुट वैल्यू में जो इनपुट में चेंज आने के विद रिस्पेक्ट में आ रही है, राइट? अगर अब तक कुछ भी समझ नहीं आता है तो लोड नहीं लेने का, राइट? अभी हम फॉर्मूले पढ़ने वाले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? हर लेक्चर में थोड़े से 2-3 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा मैं, और बहुत ईजी है, फॉर्मूले याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट इस टर्म को क्या बोलते हैं वो याद रख लो। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? ये कब होता है? जब हमारा चेंज इन x और चेंज इन y बहुत 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 छोटा होने वाला है, तब ये चीजें सब अलाउड होती है, राइट? सही है। तो चलो मैं भी कुछ फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बोर्ड ब्लैक हो गया मुझको। अगर तुम्हें अब तक पढ़ी हुई एक भी चीज समझ में नहीं आती है तो लोड नहीं, लेकिन इसके आगे जो चीजें पढ़ने वाले, जो फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं, उस पर तुम्हें अच्छी ग्रिप होनी पड़ेगी। अगर तुम ये फॉर्मूलाज भी अच्छे से देख लेते हो तो तुम्हारा फिजिक्स निकल जाएगा, राइट? अब तक जो चीजें बता रहा था वो फील के लिए बता रहा था, लेकिन अभी हम एक्चुअल फॉर्मूला देखने वाले डिफरेंशिएशन के, राइट? लेकिन अगर तुम्हें फिजिक्स निकालना है तो कम से कम ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, है ना? देखो इन फॉर्मूले की धीरे धीरे फील आएगी तुम्हें जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि फॉर्मूलोज को अप्लाई कैसे किया जाता है। ओके, हम पढ़ेंगे अभी डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट थिंग, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, और हमने क्या बोला? जब ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, तब ये dx हो जाता है, और अगर x में बहुत छोटा चेंज आएगा तो y में भी बहुत छोटा चेंज आएगा, वो तो dy हो जाता है। तो इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है ना, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ये अगर चीज समझ में नहीं आती है, लोड नहीं, ये मैथ्स वाले पढ़ते हैं, राइट? लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म है, राइट? फिजिक्स में अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले। ये क्या बताता है कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होने वाला है, डेल्टा एक्स 0 के करीब जाने वाला है, डेल्टा एक्स 0 के करीब जाने वाला है, लेकिन 0 नहीं हो जाता है। डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, बट डेल्टा एक्स 0 के बहुत करीब जाएगा, राइट? डेल्टा एक्स 0 के करीब जाएगा मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कौन से लेवल की होगी? डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 0.00000000001। 0 के तुम जितना करीब जा सकते हो उतना करीब जाके दिखाओ, लेकिन 0 नहीं लेने का, राइट? तो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 वो बताता है कि तुम्हारा डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो रहा है। डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो तुम्हारा डेल्टा वाई भी बहुत छोटा हो जाएगा। इसी को हम ऐसा लिखते हैं,
dy बाय dx, राइट। अगर तुम्हें लिमिट ऐसा कहीं मिल जाए तो समझ लेना कि ये डिफरेंशिएशन है, राइट। इसी को हम कैसे लिखते हैं, dy बाय dx, और इसी को कभी कभी लिखा जाता है f डैश x, जस्ट अ नोटेशन। डिफरेंशिएशन को कभी कभी डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है, राइट। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है f डैश x तो हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशिएशन है x का, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ अ गिवन फंक्शन fx। मतलब मैं fx था, मैंने fx का अगर डिफरेंशिएशन कर दिया तो मुझे मिल जाएगा f डैश x। तो अगर मैं fx का डिफरेंशिएशन करता हूं, fx एक फंक्शन है, अगर मैं fx का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे एक नया फंक्शन मिलने वाला है। हम देखेंगे कि वो नया फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी मैं fx का डिफरेंशिएशन करूंगा मुझे एक नया फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा f डैश x। ओके, सही है। अब हम देखते हैं कि f डैश x को निकालने का। अच्छा, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, ये 3 तरीके ज्यादा पॉपुलर है, ये 3 तरीके ज्यादा पॉपुलर है डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ओके, या dy बाय dx या f डैश x, ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो ऊपर लिखा हुआ है उसका चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो नीचे लिखा हुआ है वो। ओके, सही है। चलो अब कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं ना, ये चीजें याद रखना। ओके, जब भी कभी हमें कोई इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दिया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। क्यों, कांस्टेंट में तो कभी चेंज ही नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं मेरा y फंक्शन है सम c, मतलब y बराबर c, y बराबर 2 मान लिया मैंने, है ना, y बराबर c बराबर 2 मान लो। अगर x में चेंज करता हूं, मान लो x1 इनिशियली 2 था तब y की वैल्यू 2 ही थी, जब मैंने x को 3 कर दिया तब भी y की वैल्यू चेंज है। x में चेंज कितना आया, डेल्टा x आया 1, और डेल्टा y तो कभी बदल ही नहीं रहा है, डेल्टा y 0, राइट, डेल्टा y 0, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आएगा, 0/1 विच इज 0। मतलब जब भी कभी हम c में चेंज करेंगे, राइट, जब भी कभी हम कोई एक कांस्टेंट में चेंज करेंगे किसी की भी रिस्पेक्ट में, तब हमें हमेशा 0 मिलना चाहिए, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इज 0। लिख के ले लो, ये लाइन को लिख के ले लो, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इज 0। मतलब अगर तुम्हें कोई बोला जाए कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2, हम बोलेंगे 0। ये क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं 2 का। एक फंक्शन मैंने क्या माना, मैंने फंक्शन माना f ऑफ x इक्वल्स 2, उसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आने वाला है 0। ओके, मैंने बोला व्हाट इज माय डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मैंने इसको लिख दिया dt। dt क्यों लिखा है, मैं 5 का डिफरेंशिएशन लेना चाहता हूं t के रिस्पेक्ट में। t एक कोई वेरिएबल है, हम देखेंगे फिजिक्स में, t मतलब टाइम मानते हैं। अगर मैं किसी चीज का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोई भी चीज के ले लो, टाइम ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी, किसी के भी चीज लाइक रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं कोई कांस्टेंट, कोई 0 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये y के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन किया, राइट। तो जब भी कभी हमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे हमें ऑलवेज हमें एक 0 मिलेगा। ओके, कूल। तो जब भी कभी हमें कांस्टेंट मिलेगा और हमें बोला जाएगा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट, हम बोलेंगे भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। ये था फॉर्मूला नंबर 1। ओके, अच्छे से लिखना। चलो आज जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उसको मैं यहां पे लिखते जाता हूं, राइट। फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन of a constant, right, with respect to anything is 0. This is my formula number 1 where c is constant. Okay, easy stuff. अच्छा, और एक फॉर्मूला, अगर हमें कभी फंक्शन ऐसा दिया जाए y इक्वल्स x टू पावर n, राइट, अगर हमें कभी ऐसा कोई फंक्शन दिया जाए तो हम बोलेंगे इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1, राइट। ऑब्जर्व करो, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, है ना। अप्लाई कैसे करते हैं अभी देखेंगे अपन।
राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n हमेशा आएगा nxn-1। चलो देखते इसके कुछ एग्जाम्पल। फॉर्मूला देख लिया ना, फॉर्मूला, राइट, वहां पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। मतलब देखो कांस्टेंट है, राइट, अगर मुझे कोई बोले कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर ले लूँ मैं, तो मुझे बताओ डी वाई डी एक्स कितना आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो मेरा y के रिस्पेक्ट में अगर x डिफरेंशिएशन करना तो मेरा फॉर्मूला ये है, इसमें n कितना हो जाएगा, देखो n2 इधर आ गया, राइट, फिर x की पावर 2 - 1, ये कितना आया, देखो 2x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। और एक करते हैं, अगर y हमें x की पावर 5 दे दे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाने वाले हैं, तो जब भी हमें ऐसे टाइप का कोई फंक्शन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा ऐसे लिख देंगे। ओके, चलो 2-3 एग्जांपल इसमें भी कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की है ना, अगर तुम्हें कभी ऐसा दिया जाए ना तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, बस y को मैंने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर n, वही लिखा है, बस y को सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा a इज सम कांस्टेंट, हम हमेशा इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हैं, मतलब ऐसे। और क्या इसका डिफरेंशिएशन पता है क्या हमें, इसका पता है, देखो यहीं पे देखा है ना हमने, या ब्रैकेट डालो नहीं डालो फर्क नहीं पड़ता है ना, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा an x की पावर n-1। तो बेसिकली जो भी हमारा कांस्टेंट होगा हम उसको बाहर लेके आएंगे, राइट, तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, बस बचे हुए टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, अगर हमें पूछे कोई व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, देखो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, राइट, ये यहाँ पे देखा था ना हमने, इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x, तो मैं कैसे लिखूंगा 3 टाइम्स 2x, तो ये कितना आया 6x, राइट। तो क्या इसी चीज को अगर मैं fx इक्वल्स 3x स्क्वायर बोल देता तो मेरा f डैश x कितना आ रहा है, f डैश x इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंशिएशन, 6x, इजी, राइट। अगर fx को मैंने 3x स्क्वायर माना तो मैंने f डैश x कैसे निकाला, देखो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर लेके गया, बचे हुए टर्म का डिफरेंशिएशन क्या, हमने x स्क्वायर का इस फॉर्मूले की हेल्प से ये निकाला 2x, और हमने बोला 3 × 2x = 6x। इजी स्टफ, राइट, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलो इस पे और थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं। इजी है ना, देखो ये फॉर्मूला अच्छे से लिख के ले लो वहां पे, है ना, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, जिसको कांस्टेंट हो बाहर जाएगा। ओके, मैथ्स वाले इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट हम मैथ्स वाले थोड़ी है, हम तो फिजिक्स वाले, राइट। तो हमने तीसरा फॉर्मूला, यार ठीक है डाल दो यार, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ a टाइम्स x की पावर n, ये हो जाएगा a टाइम्स n x की पावर n-1। ओके, ठीक है। चलो अगर हमें कोई बोल दे कि f ऑफ x हमें दिया हुआ है पाई x की पावर 5/2। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, पता है, राइट, देखो पाई इज अ कांस्टेंट, तो मेरा f डैश x कैसे आएगा, f डैश x इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, राइट। इसको कैसे लिखूंगा, देखो ये पाई तो बाहर आ गया, अंदर क्या होता है, देखो n यहाँ पे आ जाता है, मतलब n मेरा ऊपर था तो यहाँ पे आ गया, x की पावर 5/2 - 1, इजी, 5/2 - 1 कितना होता है 3/2। तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख दूँ क्या, मेरा f डैश x ये होता है 5π/2 x की पावर 3/2। इजी स्टफ, राइट, नथिंग चैलेंजिंग। चलो मैं तुम्हें देता हूँ कुछ करने के लिए, करके बताओ, तुम करोगे, कर लोगे, है ना। मैं फटाक से बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम इसको करके बताना, है ना। अगर हमें fx दिया है √x, ओके, अगर हमें fx दिया है x की पावर -3/2,
अगर हमें fx दिया है 1/√x, ओके, वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करो। ओके, हो गई क्या? वीडियो को पॉज करके करना है ना? चलो मैं ट्राई करके बताता हूँ। देखो इसको मैं x की पावर हाफ लिख दूँ क्या? राइट, तो f डैश x क्या हो जाएगा? देखो ये हाफ था, हाफ साइड में आ गया, और x की पावर हाफ -1 तो -1/2। तो ये कितना आया? देखो f डैश x कितना आ रहा है? ऐसे आ रहा है क्या? बस मैंने x की पावर -1/2 था, उसको नीचे आ गया तो x की पावर हाफ हो गया, x की पावर हाफ को मैंने √x लिख दिया। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, मतलब फॉर्मूला मत बनाना, बट ज़्यादा यूज आता है। ओके, d/dx, और जब भी कभी हमें √x मिलेगा तो हम बोलेंगे वो होता है 1/√x, 1/2√x। d/dx ऑफ √x इज ऑलवेज 1/2√x। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्यों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये बहुत बार आएगा, है ना, बहुत ज्यादा आएगा। ओके, ठीक है, फाइन। पहला वाला हो गया। पहला वाले का आंसर क्या आया? 1/2√x। यहां पे लिख रहा हूं, है ना, f डैश x की वैल्यू कितनी आई? 1/2√x। बस ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, इसका क्या आएगा? देखो f डैश x जल्दी से करके बताओ। ये देखो -3/2 x की पावर -5/2 आएगा क्या? राइट, बस -1 करना है इसमें से। यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे आएगी, इसका जो पावर है उसमें से -1 हो जाएगा। ओके, ये करके देखो, ये इसको ऐसे करके देखो, x की पावर -1/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, राइट, इसको। तो ये कितना आ जाएगा? देखो -1/2 x की पावर -3/2। ओके, ईजी है, नथिंग चैलेंजिंग। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जब भी n होगा, n इधर आ जाएगा, राइट, n इधर आ जाएगा, और हम जो पावर दिया हुआ है उसमें से -1 करेंगे। दैट्स इट, दिस इज फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, जब हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होगा। इजी। अच्छा, तो आपने बोला सर पॉलिनोमियल में तो एडिशन भी तो हो सकती है, राइट, 3x² + 2x + 2 भी तो हो सकता है। चलो वो वाले फंक्शन भी कर लेते हैं। तो क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ का ऐसे, लेट्स से मान लो हमें fx इक्वल्स ऐसे दिया हुआ है ना, ax² + bx + c, a b c कोई कॉन्स्टेंट्स है ना, तो हमें पूछे कि f डैश x निकालो। तो हम क्या करेंगे, f डैश x, इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन लेने का मतलब जो हमें ऐसे दिया हुआ है ना, जो हमें ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे d/dx, इंडिविजुअल टर्म्स का डिफरेंशिएशन का एडिशन कर देना, रूल है। ओके, बस क्या कर दिया, जो एडिशन था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया एडिशन के टर्म्स में, राइट। जो d/dx पूरे एडिशन पे लग रहा था उसको मैंने इंडिविजुअल टर्म पे d/dx को एक्सपांड कर दिया, राइट। अब इसका तो करना आता है, देखो a तो कांस्टेंट है तो इसका 2ax लिख दूं क्या? इसका आता है ना 2x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y = x दिया है, राइट, तो dy/dx क्या हो जाएगा? देखो 1 यहाँ पे था, 1 आया, राइट, तो x की पावर 1 - 1, x की पावर 0, मतलब क्या dy/dx 1 × x की पावर 0 1 होता है क्या? तो dy/dx 1 आया। मतलब जब भी कभी हमें ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा कि y = ax, राइट, लिख के ले लो, सेपरेट एकदम इंपॉर्टेंट लिखना है ना। जब भी कभी हम ऐसे लिखा लगा ना, हम dy/dx इसका a लिखेंगे। ओके, समझ में आया? जब भी कभी हमें y = ax लिखा हुआ है तो dy/dx a आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करके आया? ये वाला फॉर्मूला यूज करके आया। ओके, अलग से लिखना है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा। इसको मिटा दो। तो इसको कैसे करूंगा? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वो वाले टर्म से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ यार? ये वाला फॉर्मूला यूज करो। देखो ये c एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोई भी चीज के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? देखो f डैश x मेरा आया 2ax + b, राइट। तो अब अगर हमें कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल दिया तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, और थोड़े पॉलिनोमियल्स की निकालेंगे ना। इसको मिटा दो क्या? अब नोटेशन पता चल गया है ना।
ओके, कुछ एग्जाम्पल करेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर। देखो क्लास में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ के साथ कंफर्ट हो जाओ। अच्छा, ज़रूरी है क्या हमेशा हमें x का ही फंक्शन मिले? हमें ऐसा भी तो मिल सकता है, फंक्शन ऑफ सम t। तो मैं बोलूँगा मुझे कुछ ऐसा दे दिया है और मुझे पूछा गया कि f डैश t निकालो। f डैश t मतलब क्या होगा? क्या इसी को मैं dy बाई dt लिख सकता हूँ क्या? मैं क्या निकालना चाहता हूँ? चेंज इन y। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ y इक्वल्स एफ ऑफ टी इक्वल्स 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, तो व्हाट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t? तो जो x के लिए कर रहे थे वो t के लिए करेंगे, राइट? तो कैसे आएगा f डैश t? देखो इसको 3t स्क्वायर तो ये कितना 60 आ जाएगा, मानते हो 3 इंटू 2 t का पावर -1 देखा हुआ है ना, 4t का बस 4, 5 का 0, ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, राइट? और करो चलो, मैं अगर y दे दूँ तुम्हें सम 5t क्यूब 70t की पावर 30 प्लस t की पावर 29 प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कैसे करेंगे? इजी है, राइट? dy बाई dt बराबर कितना आएगा? 5 इंटू 3 15t स्क्वायर, यहाँ पे 70 इंटू 30, राइट? तो दिस इज 2100 t की पावर 29। जस्ट जो पावर दिया हुआ है x की पावर n-1 करते जाएंगे, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 29 टाइम्स t की पावर 20, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। अरे भैया बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए और नहीं होता है ना, ईजी है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, राइट? जो भी दिया है बस करते जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन अगर तुम फॉर्मूले से याद रखोगे तो बहुत ईजी स्टफ है ना, और जैसे जैसे चैप्टर आएंगे तुम इसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। तो इसी सिमिलर टाइप के फॉर्मूलेज आएंगे और जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए काफ़ी हो गया, तो धीरे धीरे मैं तुम्हें फॉर्मूलेज बताते जाऊंगा, धीरे धीरे तुम करते जाना। फिर हम एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे, मैं तुम्हें एक प्रिंटेड फॉर्म में फॉर्मूले की लिस्ट दूंगा। अगर उतने ही फॉर्मूले तुम याद रख लोगे तो तुम्हारा फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकल जाएगा भैया। ईजी है कि नहीं? बस ऐसा जो कर रहे हैं ना वैसा ही हम पूरे फिजिक्स में करते जाएंगे, राइट? बहुत ईजी है ये कुछ डिफिकल्ट था क्या? बस पावर को इधर ही तो लेके आना है, फिर पावर में -1 ही तो करना है। तो सेम हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए देखेंगे, राइट? और एक प्रोडक्ट और चेन रूल देखते हैं, ओके? ठीक है, तो फाइन, आज के लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फॉर्मूलेज कंटिन्यू करते हैं। तो बस क्या करता हूँ, जाने से पहले एक बार तुम्हें समरी बता के जाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था, राइट? हमने फंक्शंस देखे, राइट? फिर हमने चेंज इन फंक्शन देखा, और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स पढ़े ना, जिसको तुम्हें बक्से करके अपने दीवार पे चिपकाना है, क्यों याद रखना है, इसलिए सबसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स 1, उससे भी पहले डी बाई डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट इक्वल्स 0, याद रखने की चीज़ है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, जो ज़्यादा पॉपुलर है वही लिख रहा हूँ, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ओके। तो ये सब चीज़ें और एक जनरल फॉर्मूला। आज के लेक्चर से फॉर्मूले कौन से टेक अवे करने हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये कैसे हो जाएगा? a n x की पावर n-1। इतने फॉर्मूले आज के लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो स्प्लिट वाला है ना, कि अगर हमें कुछ ऐसा दे दिया है, अगर हमें कुछ ऐसा दे दिया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2ax प्लस b। क्यों? बस इंडिविजुअल टर्म के c का 0 हो जाता है ना, इसलिए तीसरा टर्म नहीं आ रहा है। कि अगर एडिशन दी हुई है तो हम इंडिविजुअल टर्म्स का डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं। आज के लेक्चर से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट की, बाकी चीज़ें अगर तुम्हें समझ नहीं आती है, फंक्शन क्या होता है, क्या क्या, लोड नहीं है ना। ईजी था, फिर भी लोड नहीं लेने का। जो फॉर्मूलेज है उस पर फोकस करो, डिफरेंशिएशन ईजी फील होना चालू करेगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और खुद के थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंशिएशन के साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। चलो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।